समाज के सबसे दबे कुचले तबके हैं। सरकार ने घोषणा किया कि हम इन तबकों को 2 लाख रुपए देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, पक्का मकान देंगे, और वो तमाम घोषणाएं जो है वो ऐसे ही रखी की रखी रह गई है। उन सभी ताकतों को इकट्ठा करके हम लोग एक ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जो युवाओं को रोजगार देने वाला हो, किसानों और मजदूरों के हक अधिकार देने वाला हो, और साथ ही साथ बिहार के अंदर नीचे के तबके में विकास की जो सही परिभाषा है कि निचले तबका जो है उसका समुचित विकास हो, ऐसा बिहार हम लोग बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी दिशा में ये आज समागम तौर से देखिए, बिहार के अंदर भी और देश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है तो जनता के मुद्दों को गायब करके नफरत के एजेंडे पर चुनावी ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहती है। और उन्होंने किसी तरीके से जो मुख्य धारा की मीडिया है उसको अपने नफरत के इस एजेंडे में शामिल कर लिया है। तो संवैधानिक संस्थान है उनको इस नफरत के एजेंडे में शामिल कर दिया है। इसलिए आज के दौर में बड़ा क्रूशियल सवाल हो गया है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है कि देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब हम जिसको कहते हैं, साझी संस्कृति, साझी परंपरा हमारी है, साझी विरासत है, वो बचेगा कैसे। इसलिए हम लोग इस अभियान के माध्यम से नफरत की राजनीति को भी खारिज करते हुए जनवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने की यही क्राइम, बल्कि इससे कम भी क्राइम एक समय में होता था तो पूरे देश के अंदर प्रचारित किया जाता था कि जंगल राज, तो भी उस समय लड़े, संघर्ष किए। लेकिन आज के दौर में बड़े पैमाने पर लगातार हत्याएं हो रही है, अपराध की घटनाएं हो रही है, लेकिन एक तरफ सरकार खामोश है तो दूसरी तरफ जो सरकारी मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसको आज हम लोग कहते हैं, वो इस पर चुप्पी साध करके बैठी। और ये बिहार की ही नहीं बल्कि देश भर में इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। कहीं कोई मुसलमान को पीट दिया, मॉब लिंचिंग की घटना हो गई, कहीं किसी दलित की हत्या कर दी गई, दलित अगर घोड़े पर बैठा है तो उसको पीट दिया गया। तो अन्याय और अपराध एक साथ सत्ता के संरक्षण में, मोदी और नीतीश जी के संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आप लोग को पता होगा क्या आंकड़ा है। किसी दिन भी आप अखबार खोल करके देखिए, अपराध की कितनी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। अखबार अगर मैनेज है तो आप जैसे जितने चैनल हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं या और वैकल्पिक मीडिया है, वहां पे तो लगातार खबरें इस तरह की आ रही है। अभी उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले हुआ इस तरह का घटना, बंगाल में कभी हो रहा है, कभी उड़ीसा में हो रहा है, कभी झारखंड में हो रहा है। तो क्राइम की घटना, अपराध की घटना ये सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। और एक बात और हम कहेंगे कि अभी जो बजट आया है, आज का अखबार आप लोगों ने देखा होगा, सब जगह गुणगान चल रहा है, जबकि इस बजट से देश की गरीबी को कोई फायदा नहीं, गरीबों का कोई उत्थान नहीं होने जा रहा है। इससे एकमात्र जो काम सरकार ने किया, 12 लाख का जो स्लैब था उसको इनकम टैक्स से फ्री कर दिया। इसके अलावा 12 लाख सालाना इनकम का मतलब है 1 लाख रुपए हर महीने। बिहार में 84% परिवार ऐसे हैं इनके परिवार की आमदनी 20,000 से कम है। 84%। इसके लिए आपके पास क्या है? आपने गरीबी को दूर करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, किसानों को फायदा हो इसके लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उल्टे आपने प्रमुख जगहों पर बजट में कटौती कर दी है। आपने बीमा को पूरी तरीके से 100% आपने विदेशी निवेश के हवाले कर दिया, और बिहार के अंदर, देश के अंदर जो फसल बीमा योजना है उसका आपने बजट काट दिया। तो ये कॉर्पोरेट परस्त इस तरह की नीतियां बन रही है, इसमें दिखाने के लिए मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा चंद लोगों को एक भले ही कुछ उनको दिया गया है कि हम आपसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन बड़ा जो आधार है देश का, जो इस सरकार से त्रस्त है, जिसके पैसे को लूट करके, जिसके श्रम को लूट करके सरकार अडानी अंबानी को दे रही है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके बेनिफिट के लिए कुछ नहीं है। और स्कीम वर्कर्स को भी उम्मीद थी इस बार के बजट में हो सकता है कि उनको रेगुलराइज कर दिया जाए, उनको सम्मान मिले, सामाजिक सुरक्षा उनको मिले नौकरी के अंदर, काम के अंदर। उनका भी जो उम्मीद था उसको पानी फेर दिया है सरकार ने। बिहार के लिए आपका मेन उद्देश्य क्या है? बिहार को हम लोग बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं। कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? जो न्याय पर आधारित हो, और जहां पे विकास की परिभाषा पटना के चारों तरफ कुछ फ्लाईओवर ना हो करके
पूरे बिहार के अंदर जो भूमिहीन है, गरीब हैं, दलित परिवार हैं, अति पिछड़ा समाज है, उनका उत्थान, ऐसा बिहार हम लोग चाहते हैं। इस तरह का बिहार बनाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो नीतीश पार्टी के नेता लोग बैठ करके तय करेंगे। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो बिहार का प्रमुख एजेंडा है, और जिस एजेंडा पर एक समय तक नीतीश कुमार भी सहमत थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पर वो सहमत थे, बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ा, उसको लागू करवाने के वो पक्ष में थे। तो इन एजेंडा को लेकर के आज वो कहाँ है? वक्फ कानून संशोधन जो आया, संशोधन बिल लाने की जो तैयारी चल रही है, उसके खिलाफ अगर वो है तो वो खुल करके बात कहें। नीतीश जी की मजबूरी है कि उनका राजनीतिक जहां पे विरोध है, जहां वैचारिक विरोध है, उस जमीन पर वो खड़े हैं। ये सवाल तो आप नीतीश जी से पूछिए। हम एकदम गलत है ये भाजपा का जो नफरत का राजनीति, उसी का एक कड़ी है। देश के अंदर मुसलमानों को आतंकित करना, डराना, बहुसंख्यक हिंदुओं के अंदर एक उन्माद पैदा करना कि देखिए हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, भले आपको रोजगार नहीं दे रहे हैं लेकिन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये जो राजनीति है, खतरनाक राजनीति। वक्फ संशोधन बिल जो है वो देश में अस्थिरता पैदा करेगा। देश में गरीबों के उत्थान के लिए, मुस्लिम गरीबों के उत्थान के लिए मकसद से वक्फ की गठन किया गया था, दरकिनार करके उसको विवादास्पद बना देना चाहती है सरकार, और देश का जो सामाजिक ताना बना है उसको छीन लेना। यूपी में जो महाकुंभ में बड़ी पार्टी ने व्यक्त किया है, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में इतना मेहनत उसको सुरक्षित करने के लिए, जनता के लिए सुगम बनाने के लिए करना था, पर काम न करके उसको कैसे राजनीतिक कर देना है, कैसे उसको भाजपा में बना देना है, पर उनका फोकस था। एक तरफ गरीबों को 20-20 किलोमीटर आप पैदल चला रहे हैं, धक्का खिला रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा वीआईपी कल्चर आपने स्थापित कर दिया। वीआईपी लोग गाड़ी से जाएंगे, जनता जो है वो चिड़िया धसान की तरह वहां पे लोग उनको पहुंचाया जाएगा। ये जो स्थिति है ये जनता देख रही है। महाकुंभ में जो घटना हुई है दुखद जरूर है, लेकिन साथ ही साथ मौजूदा जो यूपी की सरकार है या केंद्र की सरकार है, जनता के प्रति इनका क्या असंवेदनशीलता है ये भी लोगों ने देखा। बिहार में 20 वर्षों से भाजपा जदयू की सरकार चल रही है। इनके जो भी नारे थे, न्याय के साथ विकास के नारे हों या इनके सुशासन के नारे, लोग लगातार देख रहे हैं। गरीबी के बारे में जो साथी ने बताया, खुद इन्हीं की सरकार 20 वर्षों के बाद अभी जो जातीय गणना हुई उसमें पता चला करीब 94.5 लाख परिवार ऐसा है बिहार में, 6,000 जिनकी मासिक आय है, बसर करने के लिए तो अभिशप्त है। अगर हम लोग 10,000 तक का रेंज लें तो 64% परिवार ऐसे हो जाते हैं। कुल मिलाकर के बिहार की 2/3 आबादी यही दिन के विकास का न्याय का, जहाँ तो न्याय के साथ विकास की बात की, विकास तो गरीबों का हुआ नहीं। जहाँ तक न्याय का ऐसे भी सवाल है तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह जमीन पर कोई अगर कब्जा करना चाह रहा है, उसका विरोध करने पर हम लोगों ने यहाँ नवादा में देखा, इस तरह से जो है दलित की बस्ती जला दी गई। ये तमाम अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं। दलितों के साथ कोई टारगेट किया जा रहा है, दलित ही तो है। यहाँ तो मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना है। मनुस्मृति में दलितों के लिए तो कोई जगह नहीं है। दलितों के लिए वही है, क्योंकि बाह काट ली जाएगी, मुंह हत्या कर दी जाएगी। देश में भी हम लोग देख रहे हैं कि गोली पर चढ़ रहा है तो पिटाई हो रही है। अनेक तरह की दलित अत्याचार की घटनाएं घट रही है, और उसी तरह से मुसलमान की हालत टुकड़े में बिना घोषणा किए हुए मनुस्मृति लागू की जा रही है। अगर जो है बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा किया गया तो कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण है, इसके पीछे तो कोई समझदारी काम करती है।
कौन सी समझदारी है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है ब्राह्मण कुछ भी करे उसके लिए सब कुछ माफ चल तो रहा है मनुस्मृति के आधार पर। संविधान एक कागज में रखा हुआ है और संवैधानिक संस्थाओं को किया जा रहा है, देश चल नहीं रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। कि आज यहाँ हम लोग जो जुटे हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार एक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है और बिहार की जो जनता है इतने वर्षों का जो शासन है उससे है वो बदलाव चाहती है। तो अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले जितने संगठन हैं जो चाहते हैं कि सब मिलकर बात करें, राय करें, इस लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ावें। और इस आशय का हम लोगों ने पूरे बिहार में 12 समागम का कार्यक्रम रखा, 11वां समागम हो रहा है, जहाँ विभिन्न जो अपने लड़ने वाले संगठन और हम लोग एक बदलो बिहार महाजुटान 9 मार्च को पटना गांधी मैदान में हमने रखा है। चाहते हैं कि जो भी बदलाव के आकांक्षी लोग हैं बिहार के बदलाव, बिहार को एक न्यायपूर्ण एक विकास विकसित माल्य राज्य शुभ नाम सर संदीप सौरभ, संदीप सौरभ अलीगंज विधायक, आपका माले केंद्रीय कमेटी, लोकसभा के इंडिया गठबंधन